नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 6 सितंबर से 12 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं वो कैप्रिकॉन के लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। तो फिर देखेंगे कि कैप्रिकॉन अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। और कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं तो कैप्रिकॉन के पर्सन क्या महसूस करते हैं कैप्रिकॉन के लिए। 8 ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, फ्रीडम और आज़ादी के साथ उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, फ्रूटफुल बनाना चाहिए। जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर नेम और फेम दिलाने वाला होगा, फ्रूटफुल होगा, खुशियों भरा होगा। और वो जब तक चुप हैं, जब तक मौन हैं, जब तक इस सिचुएशन सही नहीं हो जाती और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं लेते और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और समझदारी के साथ वो काम ले। वो इसमें मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें जब तक चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आ जाती, रिश्ता पहले की तरह नहीं हो जाता और फ्रीडम और आज़ादी के साथ वो अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते। और वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर कैप्रिकॉन वो एक मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सामने से आकर ट्रैवल करके आपसे एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें समय रहते एक कम्युनिकेशन हो जाता है और बिना किसी को कुछ भी बताए, शांति के साथ पीसफुली अगर इस रिश्ते को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए एक कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, आप भी उसी रिश्ते का वेट बेसब्री से, हालांकि यूनिवर्स जी उनको ऑप्शन दे रहे हैं, उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर स्टक हैं। वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो दुविधा में है और वो बेसब्री से बिना कुछ मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किए वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब सिचुएशन सही होगी और कब चीज़ें, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ चाहते हैं कि बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए और अपना ईमानदारी के साथ उन्हें अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक उसके साथ एक वो न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें और उस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस रिश्ते को समझें जिसके लिए वो स्टक हो चुके हैं, जिसका अभी उनको बेसब्री से इंतज़ार है और वो उसी रिश्ते को वापस से चाहते हैं। तो इसके लिए वो स्टक हैं, रुके हुए हैं और काफ़ी लगातार
इंतज़ार कर रहे हैं कि कब करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे और चीज़ें पहले की तरह होंगी और ये रिश्ता पहले की तरह बनेगा। तो वो लगातार इसको वेट कर रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखते हैं कि जो आप अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए या अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है और काफ़ी ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है। हालांकि इसमें छोटा मोटा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी है। तो उन आप चाहते हैं कि समय रहते वो, हालांकि आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनुपुलेशन चल रही है, तो इसलिए आपकी ईगो हर्ट हो रही है और आप अभी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये माइंड गेम मैनिपुलेशन बंद होगा और आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में डिसीजन लेंगे। क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। आप महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जब उनकी ईगो हर्ट नहीं होगी, जब मैनिपुलेशन माइंड गेम बंद हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में आमने सामने खुलकर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बातें कर लेनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देखते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें फैमिली की, परिवार की मदद लें, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें या फिर जो उनके नॉन पर्सन हैं, उनके रिलेटिव हैं, किसी की भी मदद लेकर इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाएं, स्टेबल बनाएं, नेम और फेम दिलाने वाला बने, उनकी मदद लें और इस रिश्ते में सही समय आने का, सही वक्त आने का, फ्रूटफुल होने का, इस रिश्ते के ये रिश्ता कब फ्रूटफुल होगा उसका इंतज़ार करें, वेट करें, क्योंकि जो भाग्य का पहिया है धीरे धीरे करके उनके फेवर में आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस समय को वो वेस्ट ना गंवाएं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी एडिक्शन के और बिना अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी सोच के साथ वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएं, कामयाब बनाएं। क्योंकि अगर वो और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट है उनके फेवर में आ रहा है, यूनिवर्सिटी उनका साथ दे रही है, भाग्य उनका साथ दे रहा है और वो इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाए। प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है अगर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। तो वो ऐसा अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो ये रिश्ता आगे जाकर नेम और फेम दिलाने वाला होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा अगर वो परिवार और फैमिली की मदद से, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है उसके साथ अगर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है।
6 सितंबर से 12 सितंबर तक। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, झगड़ा, स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा नहीं गया है। तो लेकिन इसका आउटकम बता रहा है तो कि कोई एक जना, या तो कैप्रिकॉन या तो फिर उनकी पर्सन, वो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, स्ट्रेस है, ड्रामा है, फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में जो वाद विवाद चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, या तो उनकी आपस में बातें ही नहीं हुई, या हुई है तो अच्छे लेवल पर नहीं हुई है, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक दूसरे से खुलकर बातें हों और एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, और जो ये जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त हुआ जाए। तो इन लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, झगड़े को वो ख़त्म करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, वो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इन चीज़ों को दोनों तरफ से ही ख़त्म कर दिया जाता है तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। और अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहले इसमें हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर की ज़रूरत है। और इसमें थोड़ा सा स्पेस दें, ब्रेक दें, रुके, ठहरे और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और एक इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके और नेम और फेम दिलाने वाला हो सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें हो सके। क्योंकि इसमें गुड न्यूज़ भी इस रिश्ते से मिलने वाली है। और गुड न्यूज़ यही है कि अगर आप आपस में इस लड़ाई झगड़े को, वैर विरोध को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझ सकती हैं और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जा सकती है। हीलिंग मेडिटेशन, प्रेयर के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए, अगर इसमें एक हीलिंग, एक शुरू से इस रिश्ते को शुरू करेंगे तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ देने वाला हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, स्टारिंग में तब्दील हो सकता है ये रिश्ता, जो इस रिश्ते में इतना लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट था। तो आपको जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना है और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना है, और क्योंकि इस मनमुटाव को ख़त्म करना है जो आपका खुद का बनाया हुआ है, आपकी सोच ने इसको बढ़ाया हुआ है। तो एक दूसरे से बातें करें खुलकर और इन चीज़ों को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, काफ़ी खुशियाँ देता है, मन खुश होता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।